लास्ट के जो 2 वीडियो मैंने इस प्रीवियस पे डाले हैं उस पे हम लोगों ने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में बात कर ली कि ये क्या होते हैं। तो जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेम लोकेशन होते हैं, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कोई वैल्यू कोई डेटा स्टोर हो। डेटा टाइप क्या होता है कि विच टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर, मतलब जो डेटा स्टोर किया है उसका टाइप क्या है। क्या वो नंबर है, क्या वो डेसिमल नंबर है, क्या वो फ्लोटिंग पॉइंट है, क्या वो टेक्स्ट है, क्या वो यस नो फॉर्म में है, क्या वो ऑब्जेक्ट है या क्या वो एरे है ऐसे टाइप का, क्या वो नल है और क्या वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड मतलब क्या था कि डिक्लेयर तो कर दिया है पर असाइन नहीं किया। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ऑपरेटर्स। ये क्या है? ऑपरेशंस ऑन वैल्यू या डेटा, मतलब वेरिएबल्स में डेटा स्टोर कराया या डेटा डेटा टाइप ने बताया कौन सा टाइप है और ऑपरेटर करेगा उन पे कुछ ऑपरेशंस। अब ऑपरेटर वर्क करता है, जो ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर्स होते हैं वर्क ऑन ऑपरेंड। ये ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, इसका सम है करें। ठीक है, तो यहाँ ए और बी हो गया ना, ये हो गया ऑपरेंड, और जो प्लस हो गया उसको बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट में भी कुछ ऑपरेटर होते हैं। पहला क्या होता है? अरिथमेटिक होता है, फिर असाइनमेंट होता है, फिर लॉजिकल होता है, फिर कंपैरिजन होता है, एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी होता है, और एक टर्नरी भी होता है। अब देखो, सबसे पहले बात करेंगे अरिथमेटिक की, तो ये तो सबको पता है, सिंपल है। सबसे पहला क्या है? प्लस, तो 10 + 10 कॉपी कर लेते हैं। दूसरा क्या है? 10 - 10। तीसरा क्या है? 10 × 10। चौथा क्या है? 10 / 10। और एक और आता है एक्सपोनेंट और मॉड्यूलस। तो एक होता है, नहीं, हम करते हैं हाँ, एक्सपोनेंट 3, और फिर हम लोग करेंगे 10 - 3। ठीक। तो ये क्या हो गया? ये एडिशन हो गया। तो क्या हो गया? ये सब्ट्रैक्शन हो गया। ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये क्या हो गया? डिवीजन हो गया। आउटपुट देखें अगर, और आउटपुट क्या आया? पहले 10 + 10 20 आया, दूसरा 10 - 10 0 आया, तीसरा मल्टीप्लिकेशन था 100 आया, चौथा डिवीजन था तो 1 आया। ठीक है। अब ये है एक्सपोनेंट। ये होता है 2⁻³ यानी 2⁻³। इसका मतलब ये होता है, ये होता है पावर और ये होता है बेस। इसका सिंटेक्स अगर देखें हम लोग, उसका सिंटेक्स होता है बेस, 2 बार एस्ट्रिक और पावर। ठीक है। इसको हम लोग 10 - 10 भी कर सकते थे, पर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती। और ये होता है मॉड। ये क्या करता है? ये रिटर्न करता है रिमाइंडर को। अब 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसीलिए इसने यहाँ पर रिटर्न किया 1। तो ये होता है मॉड काम। और अगर ट्राई करें log 10, नहीं, 5 मॉडुलस हो गया, मॉडुलस 3। तो 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे इसने क्या रिटर्न किया? 2। ठीक है। तो ये हो गया एडिशन, ये हो गया सब्ट्रैक्शन, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया डिवीजन, ये हो गया एक्सपोनेंट, ये हो गया मॉड्यूलस जो कि रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है। अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पे। देखो, लेट नेम, ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट से,
इस नेम पे मैंने असाइन कर दिया, एक मिनट, एज करता हूँ इसको, एज, और एज दे दी मैंने 20। तो ये जो ये है ना, ये वाला ऑपरेटर, ये इक्वल टू का ऑपरेटर नहीं है, ये है असाइनमेंट का ऑपरेटर। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी कोई वेरिएबल में ऐसे वैल्यू असाइन हो रही हो, तो बीच में जो ऑपरेटर काम करता है ना, ये इक्वल टू नहीं होता है, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसीलिए उसको यहाँ पे मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर में, किसी भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। तो यहाँ पे वैल्यू असाइन हुई है, 20 वैल्यू किसको असाइन हुई है, एज वेरिएबल को। ठीक, तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब दूसरा ऑपरेटर होता है प्लस इक्वल्स। ये क्या होता है, तो सपोज लेट, हाँ एज तो दिया ही है, करेंगे हम लोग कंसोल डॉट लॉग एज प्लस डॉट लॉग एज प्लस इक्वल 10। इसको करेंगे अगर, तो ये आ गया 30। इसका मतलब क्या होता है, इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करें ना, तो इसका मतलब होता है एज इज इक्वल टू एज प्लस प्लस 10। तो पहले एज कितना था, 20 था। ये वाले ऑपरेटर को जब एक्सपेंड किया, तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू है उस पर 10 ऐड कर दो, तो कितनी होगी, 30। अब यहाँ मैंने लेट से असाइन किया, अगर इसको कॉन्स्ट से असाइन करें तो क्या होगा, ट्राई करके देखते हैं। कॉन्स्ट एज 20 और ये कर दिया, तो क्या कोई एरर देगा, देगा एरर, क्या देगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल टाइप एरर है। कॉन्स्ट की एज ये थी, यहाँ पे आपने दोबारा इसको चेंज करने की कोशिश की, ये अलाउ नहीं है। तो ये एक हो सकता है क्वेश्चन। तो ये हो गया लेट एज 20, इसका मतलब होता है इसको एक्सपेंड किया, मतलब जो एज की वैल्यू है असाइन, उस पर 10 ऐड कर दो। यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम लोग माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और इसी का डिवीजन, और इसी का मॉड। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो एज यहाँ वैल्यू थी कितनी थी, 20। हमने ये रन किया तो एज में कितनी वैल्यू आ गई, 30। अब जब हम लोग एज में माइनस करेंगे, तो 30 में 10 माइनस हो गया, 20 में 10 माइनस होगा, गेस करना आंसर क्या आएगा। हाँ, पहले आया 30 आया था, फिर 20 आया, मतलब कि जो 10 माइनस हुआ है वो 30 में माइनस हुआ है, कि जो यहाँ पे उसका रीअसाइनमेंट हो गया, तो ओल्ड वैल्यू वैल्यू है वो चली गई। तो यहाँ पे तो न्यू वैल्यू कितनी थी, 30, यहाँ पे माइनस कर दिया, तो न्यू वैल्यू कितनी हो गई, 20। अब यहाँ पे न्यू वैल्यू कितनी, यहाँ पे न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 200। यहाँ पे क्या देखें, देखो यहाँ पे कितनी हो गई, 200। ठीक, अब 200 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से 20 हो जाएगी, देखो फिर से 20 हो गई। और यहाँ पे 20 का अगर हम लोग मॉड लेंगे, अगर इसका मतलब है कि 20 नॉट 10, तो 10 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसने 0 को रिटर्न कर दिया। तो ये कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, और ये काम कैसे करते हैं, कैसे वैल्यू चेंज होती है हर ऑपरेशन में, कैसे असाइन होती है, इसका काम ये होगा। ठीक है, तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ना, ये वर्क विथ टू कंडीशंस। पहले टू कंडीशन दी हुई है, दो कंडीशन। दो कंडीशन कैसी होगी, कंडीशन जो होती हैं, कंडीशंस, कंडीशंस होती हैं वो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में होती हैं। मतलब कोई कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि लेट इज स्टूडेंट, क्या वो स्टूडेंट है, अगर हाँ तो इस पर क्या साइन होगा, ट्रू। अगर ना तो इस पर क्या साइन होगा, फॉल्स। ठीक, लेट सपोज कि वो स्टूडेंट है। ठीक, अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि माई एज, कितनी माई एज है, 20। अब मुझे चेक करना है क्या मैं वोट दे सकता हूँ, तो मेरी एज 20 है तो मैं वोट दे सकता हूँ। तो लेट मी
एलिजिबल, तो हाँ मैं दे सकता हूँ। ठीक, अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे होती है 10, तो क्या मैं वोट दे सकता? फॉल्स। ठीक, अब हमें दो कंडीशन मिलेगी। क्या कंडीशन मिल गई? कि मैं स्टूडेंट हूँ, हाँ हूँ, मेरी एज कितनी है? 10 है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? नहीं। ठीक, अब उसको लॉजिकल ऑपरेटर से कंपेयर करता हूँ। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर आता है इसको बोलते हैं हम लोग एंड ऑपरेटर। ये कैसे काम करता है? console.log स्टूडेंट एंड मी एलिजिबल। आउटपुट देखें तो क्या आएगा? फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो एंड ऑपरेटर है ना, वो कैसे काम करता है? इफ एनी ऑफ द टू वैल्यूज, if any of two values is false, then it will return false। मतलब दो में से कोई एक भी वैल्यू फॉल्स हो गई ना, तो वो क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न कर देगा। और सिंपल अगर समझे तो ऐसे समझो, ट्रू एंड देन ट्रू, कॉपी करते हैं 4 बार, यहाँ देंगे फॉल्स, इस बार फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, इस बार दोनों कंडीशन फॉल्स। तो क्या लिखा है? इफ एनी ऑफ टू वैल्यूज इज फॉल्स देन इट विल रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे दोनों ट्रू हैं, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? सबसे पहले इसने रिटर्न किया ट्रू, इसको कमेंट कर दो। तो सबसे पहले रिटर्न करेगा, क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। बाकी तीनों में इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स थी, यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स थी, और यहाँ पे तो दोनों कंडीशन फॉल्स थी। तो एंड ऑपरेटर ऐसे काम करता है कि एक भी फॉल्स वैल्यू आ गई तो वो आंसर फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑपरेटर आता है ये, इसको बोलते हैं और ऑपरेटर। इसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट। देखते हैं सकते में से कुछ वो लगा देते हैं सेपरेटर और ऑपरेटर्स रिजल्ट। रिफ्रेश क्या हुआ? कंट्रोल एस लोड होगा शायद। तो हमने देखा कि जो क्या होगा इफ एनी, हाँ, एक जो एंड ऑपरेटर होता है ना, उसमें कोई भी वैल्यू फॉल्स हो गई तो वो रिजल्ट फॉल्स देगा। बट और में ये होता है उल्टा। और में क्या होता है? इफ एनी वैल्यू इज ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू। मतलब कोई वैल्यू ट्रू हो गई तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक, इसमें दोनों वैल्यू ट्रू है तो इसमें ट्रू रिटर्न करेगा, इसमें एक वैल्यू ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, इसमें भी एक वैल्यू ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, इसमें दोनों वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये होता है और का काम। और ऑपरेटर्स रिजल्ट, पहले क्या आया? ट्रू आया, दूसरे में भी ट्रू आया, तीसरे में भी ट्रू आया, खाली चौथे में फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया? क्योंकि पहले में तो दोनों ट्रू थी तो ट्रू देगा ऑब्वियसली, दूसरे में एक ट्रू थी जो कि सही है कि फैनी वैल्यूज ट्रू इट विल रिटर्न ट्रू, तीसरे में भी एक वैल्यू ट्रू है तो ट्रू देगा, लेकिन चौथे में दोनों वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब ये रिटर्न देगा फॉल्स। तो ये हो गया और का काम, ये हो गया एंड का काम। और नेक्स्ट आता है, इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट
ऑपरेटर, ये जो क्या करता है ना, रिवर्स द वैल्यू, ये एक कंडीशन के साथ ही काम करता है। यानी अगर हमने ऐसे कर दिया ना कि नॉट ऑपरेटर के बदले में ट्रू लगा दिया, तो ये रिजल्ट देगा फॉल्स। सेपरेटर लगा दें ऐसा कुछ, नॉट ऑपरेटर रिजल्ट, तो यहाँ पे किसने क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो इसने जो ट्रू थी ना उसको रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग फॉल्स करेंगे और इसके पहले और लगा देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ट्रू। तो ये जो वैल्यू है ना उसको कर देता है रिवर्स। नॉट ऑपरेटर का काम ये होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एंड का काम भी सेम होता है, इफ एनी ऑफ टू वैल्यूज इज फॉल्स इट विल इट्स फॉल्स। और का काम भी सेम होता है कि कोई भी वैल्यू ट्रू हो तो ट्रू देगा। और नॉट का काम भी सेम होता है कि ऑपरेटर को रिवर्स कर देता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, सिंटेक्स भी लगभग सेम ही होता है सबका। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन से पता चल रहा है कि ये दो चीज़ों को कंपेयर करेगा। कंसोल डॉट लॉग 10 ग्रेटर देन 10 20 पेस्ट, ये हो गया लेस, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये हो गया लेस देन इक्वल्स। यहाँ पे सेपरेटर लगा देते हैं कुछ, कंपैरिजन ऑपरेटर रिजल्ट। अभी जो कंपैरिजन ऑपरेटर ना ये रिटर्न करते हैं ट्रू और फॉल्स, मतलब यस और नो, कि क्या 10 20 से बड़ा है, यस और नो। तो इसने क्या रिटर्न किया, इसने क्या किया, फॉल्स। फिर हाँ, फिर से इसने क्या 10 20 से छोटा है, तो इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू। फिर क्या 10 20 से बड़ा है या इक्वल है, क्या कोई कंडीशन है इसमें, तो इसने क्या, फॉल्स, कि ना तो बड़ा है और ना तो इक्वल है। इसमें देखा कि क्या 10 20 से छोटा है या इक्वल है, इसने देखा कि हाँ छोटा है पर इक्वल नहीं, पर छोटा है तो हाँ चलेगा। अब कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को एक साथ यूज करते हैं। कैसे, कंसोल डॉट लॉग 10 ग्रेटर देन 5 एंड 10 लेस देन 20, क्या लगता है वो क्या रिजल्ट आएगा। ब्रेक डाउन करते हैं। 10 5 से बड़ा है, हाँ है, तो पहली कंडीशन हो गई ट्रू, बीच में एंड ऑपरेटर। क्या 10 20 से छोटा है, हाँ है, दूसरी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो एंड ऑपरेटर क्या देगा, ऑब्वियस सी बात है ट्रू देगा। ऐसे एंड लॉजिकल ऑपरेटर किसी दो कंडीशंस के बीच काम करते हैं। इसको रिवर्स कर देते हैं। अगर ये कर दिया, क्या 10 5 से बड़ा है, क्या 10 20 से बड़ा है या इसके इक्वल है, नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। तो वो एक कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये आंसर क्या देगा, फॉल्स। सही लिखा है, एक बार चेक कर लेते हो, इफ एनी टू वैल्यूज फॉल्स, हाँ ठीक है। तो ऐसे कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर काम है। तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया लेस देन, ये हो गया लेस देन इक्वल टू। ये हो गया, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स। कैसे काम करेगा, कंसोल कंसोल डॉट लॉग 10 नॉट इक्वल्स 20, मतलब क्या 10 20 इक्वल है, नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू होगा। वैसे इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक, तो ऐसे काम करता है। 10 कर दें, क्या 10 10 को इक्वल नहीं है, अरे भाई है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर है फॉल्स। तो ऐसे नॉट ऑपरेटर काम करता है। ठीक, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है कोई वैल्यू है, वैल्यू उसके बगल में दो प्लस साइन। डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, कोई वैल्यू है उसके साइड में दो माइनस साइन। तो इससे ये हो गया इंक्रीमेंट, ये हो गया डिक्रीमेंट। अब पोस्ट फिक्स का मतलब क्या होता है, पोस्ट फिक्स का मतलब है कोई वैल्यू है उसके बाद में लगा है। और प्री फिक्स का मतलब क्या होता है कि पहले ऑपरेटर लगा है, बाद में वो
वैल्यू समझते हैं। लेट n इज इक्वल टू 4, कंसोल डॉट लॉग 4 प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग 4 माइनस माइनस। तो क्या आंसर एक्सपेक्ट करते हैं आप? एक ब्रेक मिल जाता तो हाँ, कंपेरिजन ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर रिजल्ट, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स फिक्स करनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने n को इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे n को डिक्रीमेंट किया। तो पहले n की वैल्यू क्या थी? 5। इंक्रीमेंट करने के बाद क्या हो गई? ये कितनी वैल्यू, n की वैल्यू कितनी थी? हाँ, n की वैल्यू थी 4 थी। इंक्रीमेंट किया, कितनी हो गई? अभी 4 ही हुई। और जब डिक्रीमेंट किया तो कितनी हुई? तो उसने यहाँ पे 5 प्रिंट कराया। ये क्या बात हुई यार? तो कुछ समझते हैं। यहाँ थी n की वैल्यू 4। जब यहाँ हम लोग करें ना कंसोल डॉट लॉग इन, हम करते हैं पहले, यहाँ करते हैं कंसोल डॉट लॉग इन। तो पहले इसने प्रिंट किया, पहले 4 थी, दोबारा इसने प्रिंट किया 4। लेकिन जब ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद हमने इस वैल्यू को प्रिंट किया ना, तो उसकी वैल्यू रियलिटी में इंक्रीमेंटिव कितनी हुई? 5। पर देखो अभी हम लोगों ने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया, पर क्या उसकी वैल्यू अपडेट हुई? नहीं, अभी भी 5 है। इस ऑपरेशन के बाद अगर इसको हम लोग एक्सेस करें तो क्या इसकी वैल्यू में चेंज आएगा? आएगा। कितनी हो गई? 4। तो ये जो पोस्ट फिक्स है ना, ये हम लोग अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पोस्ट फिक्स क्या करता है? चेंजेस द वैल्यू internally, then print it in the next step। यहाँ पे इसने वैल्यू चेंज तो कर दी, पर इंटरनली भी चेंज करी है। अभी इसको हम लोग गेट करेंगे, उसका आउटपुट करेंगे तो अभी भी तो 4 ही आएगा। जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो 5 आएगा वापस से। यहाँ पे कितनी वैल्यू दी? 4 थी। यहाँ पे कितनी वैल्यू दी? इंटरनली कितनी वैल्यू होगी? इंटरनल वैल्यू हो जाएगी 5। पर आउटपुट अभी भी कितना? 4 ही आएगा। पर नेक्स्ट टाइम में हम लोग को क्या मिलेगा? 5। देखो यहाँ पे इंटरनली कितनी वैल्यू हो जाएगी? इंटरनली वैल्यू 4, पर हमें आउटपुट कितना मिलेगा? मिलेगा 5। पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को आउटपुट कितना मिलेगा? 4। तो ये होता है पोस्ट फिक्स का। पोस्ट फिक्स में पहले इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, बाद इंटरनली चेंज करेगा, पर वैल्यू पहले वाली प्रिंट करेगा, और बाद में जब उसको एक्सेस करेंगे तो वो न्यू वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो ये हो गया पोस्ट फिक्स। अब प्री फिक्स क्या होता है? प्री फिक्स इसी का उल्टा हो जाता है कि चेंजेस एंड प्रिंट्स द वैल्यू एट फर्स्ट टाइम। मतलब चेंज भी कर देगा और प्रिंट भी कर देगा। कंसोल दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 10, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस प्लस ए। तो क्या इसने प्रिंट किया? 11। मतलब इसने चेंज भी कर दिया और प्रिंट भी कर दिया। चेंज देन प्रिंट, ठीक। कंसोल कंसोल डॉट लॉग माइनस माइनस ए, कितना आ गया? 10 आ गया। मतलब चेंज भी कर दिया, 11 से 1 माइनस 10, और प्रिंट भी कर दिया।
तो ये होता है पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में डिफरेंस। काम सबका एम है, ये भी +1 कर रहा है, ये भी -1 कर रहा है, ये भी +1 कर रहा है, ये भी -1 कर रहा है, पर बिहेवियर डिफरेंट है। बिहेवियर कैसे डिफरेंट है? ये पहले इंटरनली चेंज करेगा, बाद में उसका आउटपुट देगा जो अपडेटेड हुआ है, पर ये चेंज भी कर देगा और आउटपुट भी दे देगा। अब देखते हैं, ट्राई करते हैं कुछ। लेट नम इज इक्वल टू 10 सोल लॉग नम प्लस प्लस, और कंसोल डॉट लॉग प्लस प्लस नम। अब गेस करो आउटपुट क्या आएगा। अभी इसकी वैल्यू थी, करंट वैल्यू कितनी थी, करंट वैल्यू कितनी थी 10। यहाँ पे हमने यूज़ किया पोस्ट फिक्स, यहाँ पे हमने किया पोस्ट फिक्स ऑपरेशन। तो इसकी जो वैल्यू है ना, इंटरनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, पर आउटपुट में क्या आएगा 10। करें 10, आउटपुट कितना आया 10। और हम लिखते हैं इसको, ब्रेक देते हैं ऊपर से, कंसोल डॉट लॉग सैंपल। तो उसने वैल्यू पहले क्या प्रिंट करी, 10 ही प्रिंट करी। अब देखो इंटरनल तो 11 हो गई थी, अब जो इसका नेक्स्ट ऑपरेशन होगा ना, अब वो 11 हो गई है। अब अगर हम लोग नम को प्रिंट करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा 11। देखो अब इसने क्या प्रिंट करा 11। अब जो भी चेंज होगा, हियर नम इज नाउ 11, अब जो भी चेंज होगा वो इस 11 में होगा, इस 10 में नहीं होगा। जब प्लस प्लस नम करेंगे ना, तो 10 प्लस प्लस तो 1 हो गया, 11 हो गया, पर यहाँ पे इसकी वैल्यू 11 हो चुकी है। अब यहाँ पे हो जाएगा 11 + 1 यानी 12। तो यहाँ कितना हो गया 12। अगर अगर ये सब ये वाला स्टेप हटा दें, कौन सा वाला, ये वाला, और अगर इसको रन करें तो यहाँ कितना होगा, यहाँ 10 हो गया, और यहाँ +2 12 होगा। तो लगेगा कि यार हमने तो यार ये एक सिंगल ही बार किया है, तो ये +2 कैसे हो गया। इसका मतलब यही है कि ये पहले वैल्यू को प्रिंट करेगा, जहाँ पे उसने उसको बाद में उसको उसने अपडेट किया। अब जो वैल्यू हो ये चेंज होगा वो अपडेटेड वैल्यू भी होगा। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट m इज इक्वल टू 10 कंसोल डॉट लॉग। अब करते हैं m प्लस 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 नम। अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, देखते हैं। तो तो जो मैंने पहले m प्लस प्लस किया, तो m प्लस प्लस कितना हो गया 11 इंटरनल में, उसको मुझे प्लस करना है। किससे प्लस करना है, प्लस प्लस नम से। तो यहाँ पे कितना था 12, अब कितना हो जाएगा 13। तो आंसर क्या आएगा 24। देखते हैं आंसर कितना आया 23 आंसर आया है। अब बताओ कैसे 23 आंसर आया। यहाँ पे उसने प्रीवियस वैल्यू को यूज़ किया है, उसने अपडेटेड वैल्यू को यूज़ नहीं किया। अब मैं अगर यहाँ उसको एक्सेस करता ना m प्लस 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 नंबर, तो इसका आंसर 24 होगा। देखना इसका आंसर 25 आ गया। हाँ कैसे आया, हाँ क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर रीसेंड कर दिया था। ये कर देते हैं 24, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 24 आ गई। कैसे, देखो यहाँ पे m कितना था 10, जो यहाँ पे इसने इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू यूज़ करी ना, उसकी प्रीवियस वैल्यू यूज़ करी है। पोस्ट फिक्स में हो गया, पोस्ट फिक्स में previous value is used first, internally updated, then new value is used in next step। मतलब पहले वो फर्स्ट वैल्यू को यूज़ करेगा, प्रीवियस वैल्यू को, उसको इंटरनली अपडेट करेगा, नेक्स्ट ऑपरेशन में उसको न्यू वैल्यू को यूज़ करेगा। तो यहाँ पे उसने पहले 10 को ही यूज़ किया है, पहले प्रीवियस वैल्यू को यूज़ किया है। यहाँ पे प्लस प्लस नम, तो कितने यहाँ पे नम कितना था, यहाँ पे 12 हो गया था, 12 को और प्लस करेंगे 13 हो जाएगा, 13 और प्लस 23। ठीक, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अब जो m है ना,
नाउ m इज 11, तो यहाँ पे m क्या हो गया 11, m कितना हो गया था 13, और 11 + 13 24, 24। तो ऐसे पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, प्रेडिक्ट द आउटपुट का क्वेश्चन बनते हैं प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है टर्नरी ऑपरेटर। अब यह यूज होता है इफ एल्स का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। अब इसको टर्नरी क्यों बोलते हैं? देखो, 3 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। बाइनरी, बाइनरी कौन से हो गए? जो हमने ऊपर पढ़े थे, कैसे? प्लस वाला, ये हमेशा दो ऑपरेंड पे काम करेगा, ए और बी। माइनस हो गया, ये भी 2 पे काम करेगा, ए और बी। प्लस इक्वल टू हो गया, ये भी 2 पे काम करता है। ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेटर हो गए। दूसरे ऑपरेटर हो गए यूनरी, ये काम करते हैं सिंगल ऑपरेटर पे। वर्क ऑन सिंगल ऑपरेंड, सॉरी सिंगल ऑपरेंड पे काम, सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये सिंगल ऑपरेंड, मतलब एक ही ऑपरेंड है ए, उसी को इंक्रीमेंट कर रहे हैं और उसी को डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया ओनली यूनरी। नेक्स्ट होता है टर्नरी, ये काम करता है 3 ऑपरेंड्स। तो ये इफ एल्स का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है टर्नरी ऑपरेटर, ये 3 ऑपरेंड पे काम करता है। सबसे पहला होता है इसका कंडीशन, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट होता है व्हाट इफ ट्रू, देन कोलन, देन व्हाट इफ फॉल्स। मतलब ये ऑपरेंड 1 है, ये ऑपरेंड 2 है, ये ऑपरेंड 3 है, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया टर्नरी। ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है। ठीक, ये हुई कंडीशन, कोई भी कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इफ एल्स में हम लोग उसको आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए टर्नरी ऑपरेटर में इतना ही समझ लो। तो ये था जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स का काम है, ऑपरेटर क्या होती है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो इफ एल्स पे भी आ सकती है, लूज इक्वलिटी इस पे आएगी नेक्स्ट वीडियो। हाँ, लूज एंड स्ट्रिक्ट इक्वलिटी इस पे आएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का, होस्टिंग। होस्टिंग पे भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, बैकटिक्स पे भी आएगी। तो ऐसे बहुत सारे जावास्क्रिप्ट टॉपिक्स हैं जिनमें अभी बहुत बहुत वीडियो आनी है जावास्क्रिप्ट पे, तो उसके लिए आप लोग अपडेट रहिएगा।